Hello friends, welcome to Visual Vocabulary brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra Success. फ्रेंड्स, आज जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो एसएससी एग्जाम 2013 में आए थे, तो आपके लिए आगे एग्जामिनेशंस में दोबारा आ सकते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्लस जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमने यूज़ किए हैं वो आपके बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए पूरा सेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को अपने सेलफोन पे देख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि पहले आप होम पेज पे जाइएगा और फिर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही में जो हमारा लेटेस्ट ऐप है महिंद्रा गुरु का, उसको डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि दैट्स मदर ऑफ ऑल एजुकेशनल ऐप्स इन इंडिया। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो प्रीवियस वोकैब चैलेंज था वो ये रहा आपके सामने। वर्ड था मिसलीडिंग, जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है कंफ्यूजिंग, हिंदी में कहें तो गलतफहमी पैदा करने वाला। तो जो इसका यूजेज था और जो इसका सिनोनिम एंटोनिम दिया हुआ था वो ये आपके सामने है। हमने आपसे ये पूछा था कि इस मिसलीडिंग वर्ड का वो सिनोनिम और एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको बताया था पिछले एक सेशन में, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो वोकैब चैंपियंस हैं वो कौन है। वो ये रहा आपके सामने। हमारे आज के वोकैब चैंपियंस हैं मिस्टर हिमांशु गुलाटी सर, एक बार फिर से मिस्टर मनीष प्रकाश सर और एक बार फिर से मिस्टर आशीष खंडेलवाल सर। इन तीनों को महिंद्रा गुरु की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही में अगर आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं तो आप इन तीनों का प्रमोशन वहां भी देख पाएंगे। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या था। वेल, द करेक्ट सिनोनिम जो कि मिसिंग था वहां पर मिसलीडिंग का, वो था इंजेन्युअस। और जो सही एंटोनिम जो है, जो करेक्ट एंटोनिम है जो मिसिंग था, वो था सिंसियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। देखते हैं तो पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड आपके सामने है, ये है डाउनहिल। जो डाउनहिल होता है ये एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण होता है। इसका अर्थ है डिसेंडिंग या फिर गिरता हुआ। यहाँ पर देखिए डाउनहिल जो है ये एक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर ये एक विशेषण है। ऑलराइट, तो डाउनहिल जब विशेषण होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, गिरता हुआ। ये देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो दिया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर फिलर है, द ब्लैंक स्पेस ट्रेंड ऑफ जॉब्स forced them to work at a restaurant। तो ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं इस वीडियो में, इनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है कि जो जॉब्स की, जो नौकरियों की देखिए जो गिरती हुई ट्रेंड है, यानी कि जो कम से कम नौकरियां मिल पा रही हैं, तो नौकरियां जो घट रही हैं, जो गिरता हुआ ट्रेंड है नौकरियों का, उसकी वजह से इन दोनों बेचारों को, इन दोनों लोगों को यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे काम करना पड़ रहा है। वैसे ये दोनों देख के काफ़ी खुश लग रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर डाउनहिल को कैसे प्रयोग करेंगे। कुछ इस प्रकार से, द डाउनहिल ट्रेंड ऑफ जॉब्स forced them to work at a restaurant. All right, the downhill trend of jobs forced them to work at a restaurant. तो आइए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। देखिए जो सिनोनिम है डाउनहिल के वो है ड्रॉपिंग या फिर डिक्लाइनिंग, यानी कि जो पर्यायवाची है देखिए डाउनहिल के वो क्या है, वो है ड्रॉपिंग या फिर डिक्लाइनिंग। अच्छा, ये देखते हैं इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए जो इसका एंटोनिम है वो है असेंडिंग या फिर राइजिंग, यानी कि जो एंटोनिम है डाउनहिल का वो हो जाएगा डिसेंडिंग या फिर हो जाएगा असेंडिंग या फिर राइजिंग। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। अभी डिसेंडिंग कर दिया तो एकदम मीनिंग चेंज हो जाएगी उसकी। सो द एंटोनिम्स आर असेंडिंग एंड राइजिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले वर्ड की ओर। देखिए ये रहा आपके लिए अगला वर्ड, ये है डोलफुल। जो डोलफुल है ये एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है डिप्रेसिंग, हिंदी में कहें तो उदासी भरी या उदासी भरा। और जो डोलफुल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है उदासी भरी। अब देखते हैं इसका यूजेज। देखिए ये रहा आपके लिए सामने यूजेज। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही उदासी भरा हुआ इंसान दिख रहा है इनफैक्ट, और इसी के लिए हमने यहाँ पर लिखा है ही लीड्स अ ब्लैंक स्पेस लाइफ, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि इन भाई साहब की जो जिंदगी है वो बहुत ही उदासी भरी है, क्योंकि शायद इन्होंने हमारा महिंद्रा गुरु का लेटेस्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया है इसलिए। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी हो वो खुशियाँ भरी हो, इसीलिए आप हमारा ऐप जो लेटेस्ट वाला है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर डोलफुल को इस्तेमाल कैसे करेंगे। कुछ इस प्रकार से, ही लीड्स अ डोलफुल लाइफ। तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे डोलफुल के। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है क्रेस्टफॉलन या फिर डॉलरस, यानी कि देखिए जो सिनोनिम्स जो पर्यायवाची हैं डोलफुल के वो है क्रेस्टफॉलन या फिर डॉलरस। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। देखिए जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है ग्लीफुल या फिर इलेटेड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं डोलफुल के वो है ग्लीफुल या फिर इलेटेड। अब चलते हैं देखिए अगले शब्द की ओर। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है लैम्स्टर। जो लैम्स्टर होता है ये एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है फ्लीटिंग, हिंदी में कहें तो अस्थाई। जो लैम्स्टर है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, अस्थाई, कह सकते हैं आप टेम्परेरी इंग्लिश में। अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा और इस वीडियो के फिल्म में यहाँ पर लिखा हुआ है द जज अजर्न द कोर्ट फॉर अ ब्लैंक स्पेस ब्रेक। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो जज साहब है यहाँ पे, इन्होंने कोर्ट को अडजर्न किया है, कोर्ट को जो कार्यवाही है कुछ देर के लिए स्थगित की है अस्थाई ब्रेक के लिए। ऑलराइट, अब बताइए लैम्स्टर को कैसे प्रयोग करेंगे इस वाक्य में, कुछ ऐसे, द जज adjourned the court for a lambster break। ऑलराइट, अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा लैम्स्टर का। सिनोनिम्स ये है आपके सामने, ये है एफेमरल या फिर इवेंसेंट। यानी कि देखिए जो पर्यायवाची है लैम्स्टर के वो है एफेमरल या फिर इवेंसेंट। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे लैम्स्टर के, वो ये रहे, वो है लास्टिंग या फिर एवरग्रीन। अब यानी कि जो इसके विलोम शब्द है लैम्स्टर के वो है लास्टिंग या फिर एवरग्रीन। उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपको समझ में आया। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा आपके लिए अगला शब्द, देखिए ये है हार्नेस। जो हार्नेस है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है कंट्रोल या फिर हिंदी में कहें तो काबू में रखना। इसको आप एक्सप्लॉइट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो हार्नेस जो है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ है काबू में रखना या फिर कह सकते हैं कई बार काम लेना या फिर काम में लेना, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है इसका अर्थ। अब देखते हैं इसका प्रयोग। देखिए ये रहा आपके सामने इसका प्रयोग, द मास्टर ब्लैंक स्पेस द पेट्स। ये फिलर में दिया हुआ है, कहना ये चाहा जा रहा है यहाँ पे कि जो मास्टर है देखिए वो काबू में रखते हैं अपने पेट्स को या फिर उनसे काम लेते हैं जब जरूरत पड़े। तो हो सकता है शायद यहाँ पर कुछ माइट बी सम काइंड ऑफ डॉग शो या सम काइंड ऑफ डॉग एंड कैट शो की तैयारी यहाँ पे चल रही है और इसीलिए यहाँ पे इनको हार्नेस किया जा रहा है। तो हार्नेस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस फिल्म में, द मास्टर हार्नेस्ड द पेट्स या फिर द मास्टर हार्नेसेस द पेट्स भी कह सकते हैं इंडेफिनिट बात करें तो ये देखिए इसका सिनोनिम्स ये रहा आपके सामने, ये है टेम या फिर एक्सप्लॉइट। यानी कि जो पर्यायवाची है देखिए हार्नेस के वो हो जाते हैं टेम या फिर एक्सप्लॉइट, और जो एंटोनिम्स है हार्नेस के वो होते हैं अनहार्नेस या फिर लिबरेट। यानी कि जो विलोम शब्द हैं हार्नेस के वो होते हैं अनहार्नेस या फिर लिबरेट। आइए देखते हैं आज का आखिरी शब्द, ये है अरोमा। जो अरोमा है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है सेंट या फिर सुगंध। तो यानी कि देखिए जो अरोमा है भाई ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, सुगंध। आइए देखते हैं इसका प्रयोग यहाँ पर कैसे होता है। ओके देखिए ये रहा आपके सामने एक वीडियो और इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो डॉगी है, शायद हमने लिखा यहाँ पर फिल्म में द डॉग हेट्स द ब्लैंक स्पेस ऑफ द केक। यानी कि देखिए ये जो यहाँ पर डॉगी है इसको शायद केक की सुगंध पसंद नहीं आई और शायद इसीलिए उसने केक गिरा भी दिया यहाँ पे। तो आप बताइए इस अरोमा को कैसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, कुछ ऐसे, द डॉग हेट्स द अरोमा ऑफ द केक। ऑलराइट, द डॉग हेट्स द अरोमा ऑफ द केक। अच्छा आइए देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे अरोमा के। वो ये रहा आपके सामने, ये है फ्रैग्रेंस या फिर इंसेंस। यानी कि जो अरोमा का देखिए जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा फ्रैग्रेंस या फिर इंसेंस। अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे अरोमा के, वो हो जाएगा स्टेंच या फिर ओडर। यानी कि जो विलोम शब्द है अरोमा के वो हो जाएंगे स्टेंच या फिर ओडर। तो उम्मीद करते हैं ये जो 5 शब्द थे वो आपको समझ में आए होंगे, साथ ही में जो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे बहुमूल्य थे, बेहद इंपॉर्टेंट थे, ये भी आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं आज का जो वोकैब चैलेंज है वो क्या है। वो ये रहा आपके सामने देखिए, एक्सटेसी वर्ड है जो कि नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हिंदी में बात करें तो परम आनंद। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होता था, कुछ इस प्रकार से, The actors are expressing ecstasy because their film is a super hit। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये स्टारकास्ट है स्पाइडरमैन का, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन का, और इनके संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एक्टर्स हैं ये परम आनंद व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो फिल्म है वो सुपर हिट हो गई है। अच्छा अब देखिए जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है यूफोरिया और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है मिजरी। आपको ये बताना है हमें कि यहाँ पर वो कौन सा सिनोनिम है और वो कौन सा एंटोनिम है जो कि मिसिंग है और जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैब के एक पिछले सेशन में। तो अगर इसको आप दे देते हैं सही जवाब और सबसे पहले देते हैं सही जवाब तो आप अगले हमारे वीडियो के वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। और एक बात इंश्योर करिएगा कि आपकी फोटोग्राफ जरूर होनी चाहिए, बिकॉज तभी हम वहां पर आपको वोकैब चैंपियन के तौर पर रजिस्टर कर पाते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। साथ ही में कमेंट्स में अपना रिव्यू दीजिएगा हमें, और हमें बताइए कि आप और क्या भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारे इस वीडियो में और हमारे बाकी के वीडियोस में। साथ ही में अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि आपको नहीं समझ में आता है या फिर जिसका प्रयोग आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको जरूर यूट्यूब पे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस पर जरूर छोड़ दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। हम प्रयोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसका प्रयोग लेके आए और साथ ही में उसका मीनिंग बताएं। और साथ ही में अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और वेट मत करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डू डाउनलोड आवर लेटेस्ट महिंद्रा गुरु ऐप, बिकॉज दैट्स द मदर ऑफ ऑल एप्स। और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।